प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का हमारा बाइबल संदेश है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिन की, जिसे हम पाम संडे के नाम से जानते हैं। यह दिन हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की यरूशलेम में विजयी प्रवेश की याद दिलाता है। मत्ती 20:1-11 में लिखा है कि जब यीशु यरूशलेम के पास पहुंचे तो उन्होंने 2 चेलों से कहा, उस गांव में जाओ जो तुम्हारे सामने है, और वहां तुम्हें एक गद्दी और उसके बच्चा बंधे मिलेंगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और ऐसा ही हुआ। यह भविष्यवाणी जकरियाह 9 पद में पहले से की गई थी। हे सिय्योन की बेटी, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तुझी के पास आता है। वह धर्मी और उद्धार देने वाला है। वह नम्र है और गधे पर चढ़ा है। जब यीशु गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो आमिर लोग अपनी चादरें मार्ग में बिछा रहे थे और गरीब लोग खजूर की डालियां लेकर उसका स्वागत कर रहे थे। वे जोर जोर से पुकार रहे थे, होशाना दाऊद के संतान, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मित्रों, पाम संडे केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक सच्चाई को दर्शाता है। यह दिन हमें बताता है कि हमारा राजा कैसा है। वह घमंडी नहीं, बलशाली नहीं, तलवार लेकर नहीं आता, बल्कि वह नम्रता से आता है। वह सच्चा राजा है जो अपने लोगों के लिए बलिदान देने आया है। यीशु का गड्ढे पर बैठकर प्रवेश करना इस बात को दर्शाता है कि वह शांति का राजकुमार है। संसार के राजा घोड़ों और रथों पर बैठकर युद्ध करने आते हैं, परंतु यीशु नम्रता और प्रेम लेकर आया। आइए, इस पाम संडे में हृदय से, जैसे लोगों ने खजूर की डालियां और चादरें बिछाकर प्रभु का स्वागत किया, वैसे ही हमें अपने हृदय में यीशु का स्वागत करना चाहिए। क्या हमने अपने जीवन में उसे राजा और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? यीशु ने जो उदाहरण दिया वह हमारे लिए एक आदर्श है। हमें भी नम्रता और सेवा के भाव से जीना चाहिए। अगर हम सचमुच उसके अनुयायी हैं तो हमारा जीवन भी उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। मित्रों, यीशु का यरूशलेम में प्रवेश उसके क्रूस के मार्ग की शुरुआत थी। यह सप्ताह होली वीक कहलाता है, जो उसके बलिदान की ओर ले जाता है। पाम संडे हमें याद दिलाता है कि उसने हमारे लिए क्या किया, और अब हमें उसका उत्तर देना है। हमारा जीवन भी एक यरूशलेम की तरह है। क्या हम उस राजा के लिए तैयार हैं जो हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है? क्या हम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? जब लोग होशाना चिल्ला रहे थे, वे उसी सप्ताह क्रूस पर चढ़ा दो भी कह रहे थे। हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी आस्था स्थिर है या क्या हम भी परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं? मित्रों, पाम संडे का संदेश आज भी उतना ही ताजा और जीवंत है जितना 2000 साल पहले था। यह दिन हमें हमारे राजा की नम्रता, प्रेम और बलिदान की याद दिलाता है। वह राजा जिसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, आज हमारे हृदय में आना चाहता है। आइए, इस पवित्र सप्ताह की शुरुआत हम उपवास, प्रार्थना और आराधना से करें। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में यीशु को पहला स्थान दें और कहें, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु आप सभी को संदेश के द्वारा बहुतायत का आशीष दें। आमीन।